हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे नॉलेज क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स के पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का लघु उत्तरीय प्रश्न। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। देखिए, पहला नंबर प्रश्न है, अपसारी, समांतर और अभिसारी किरणपुंज से आप क्या समझते हैं। यानी कि अपसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज की परिभाषा लिखना है। अपसारी किरणपुंज लिखकर डैश देना है और लिखना है ऐसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। चलिए, दूसरा है समांतर किरणपुंज लिखकर डैश देना है और लिखना है ऐसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, जैसे हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। तीसरा अभिसारी किरणपुंज लिखकर डैश देना है और लिखना है ऐसा किरणपुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसे किरणपुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है, जैसे हो जाएगा हवा, पानी इत्यादि। देखिए, दूसरा प्रश्न है, पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थों में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर लिखना है, पारदर्शी पदार्थ लिख करके डैश देकर परिभाषा लिख देना है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है, जैसे हवा, पानी इत्यादि। इसी तरह से पारभासी का तथा अपारदर्शी पदार्थ का परिभाषा लिख देना है। देखिए, पारभासी पदार्थ लिखकर डैश देना है और लिखना है ऐसे पदार्थ जो खुद पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे दूध, रक्त इत्यादि। अपारदर्शी पदार्थ लिखकर डैश देना है और लिखना है ऐसे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है, जैसे लकड़ी, पत्थर इत्यादि। देखिए, तीसरा प्रश्न है, प्रकाश की परावर्तन के नियमों को लिखें। तो इसका उत्तर लिखना है, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए, चौथा प्रश्न है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंबों में निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर हो जाएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, जबकि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए, दूसरा लिखना है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है जबकि आभासी प्रतिबिंब को नहीं। तीसरा अंतर लिखना है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है जबकि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। चौथा अंतर लिखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब को ठोस रेखा से दिखाया जाता है जबकि आभासी प्रतिबिंब को सदा बिंदु से या टूटी रेखाओं से दर्शाया जाता है। चलिए, 5वां नंबर सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर लिखना है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा, प्रतिबिंब सदा दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और तीसरा लिखना है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। देखिए, छठा प्रश्न है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर लिखना है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर निम्नलिखित है। देखिए, पहला अंतर है क्या, गोलीय दर्पण के टुकड़े की बाहरी सतह को रज्जित करने से अवतल दर्पण बनता है, जबकि गोलीय दर्पण के टुकड़े की भीतरी सतह को रज्जित करने से उत्तल दर्पण बनता है। चलिए, दूसरा अंतर लिखना है, अवतल दर्पण से आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं जबकि
उत्तल दर्पण से सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। चलिए तीसरा अंतर लिखना है। अवतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बना सकता है, जबकि उत्तल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा नहीं बना सकता है। चलिए 7वां प्रश्न है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आपका क्या तात्पर्य होता है? तो इसका उत्तर लिखना है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे सामान्यतः r से दर्शाया जाता है। 8वां प्रश्न है, एक चित्र द्वारा किसी अवतल दर्पण के ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष को दर्शाएं। इस वाले प्रश्न का उत्तर आपको भारती भवन पुस्तक का पृष्ठ संख्या 4 का चित्र 1.8a में दिया गया है, वहां से आप देख लीजिएगा। चलिए 9वां प्रश्न है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, जिससे वाहनों के पीछे से बहुत बड़े क्षेत्र को देख पाता है। यह वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, जिससे देखने में आसानी होती है। चलिए 10वां प्रश्न है, अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि F बराबर R/2। ये वाला प्रश्न भी भारती भवन के पुस्तक की पृष्ठ संख्या 6 में दिया गया है, वहां से आप देख लीजिएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र लिखकर समझाएं। तो यहाँ देखिए उत्तर इसका हो जाएगा, दर्पण सूत्र निम्नलिखित है। 1/F बराबर 1/V + 1/U, जहाँ F बराबर गोलीय दर्पण का फोकस दूरी है, E बराबर वस्तु दूरी है दर्पण से, तथा V वस्तु की प्रतिबिंब दूरी है दर्पण से। चलिए 12 नंबर प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप एक चमकीले कागज से ढके बेलनाकार खंभे के सामने खड़े हैं। इस प्रकार से बने बेलनाकार दर्पण में आप अपना किस प्रकार का प्रतिबिंब देखेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बेलनाकार दर्पण एक सतह से समतल दर्पण और उत्तल दर्पण का संयोजन है। ऊर्ध्वाधर यह एक समतल दर्पण और क्षैतिज एक उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा। अतः ऐसे दर्पण में व्यक्ति के प्रतिबिंब की लंबाई व्यक्ति के लंबाई के बराबर होगी, परंतु व्यक्ति के शरीर की चौड़ाई कम होगी। इसलिए ऐसे दर्पण में व्यक्ति को अपना चेहरा और शरीर पतला दिखेगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का अति लघु, लघु और दीर्घ का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।